नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मीन लग्न के जातक, वैसे लोग जिनका जो एसेंडेंट है वो पाइसेस है। ठीक है, जब हम लोग अपनी जन्म पत्री देखते हैं, नेटल चार्ट देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपका फर्स्ट हाउस बनता है, पूर्व दिशा का भाव, अगर वहाँ पे आपका 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है वो मीन बनता है। तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे, हम लोग ज़्यादा करके लग्न के से भी हम लोग बात करेंगे। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप स्टिल इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लग्न से जो ज़्यादा आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट बैठेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर अपने लग्न की बात करते हैं तो आपका लग्न में ही सैटर्न बैठे हुए हैं, लेकिन ये सैटर्न जो है वो 12 तारीख को ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड होने के बाद क्या होगा कि ये अपने से पिछले भाव का रिजल्ट देना शुरू करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। तो राहु अपने आप में विदेश का कारक होता है, जो 12th राशि में बैठा हुआ है। उसके अलावा मजे की बात है कि वो बैठा भी अपने मूल त्रिकोण राशि में, और जब वहाँ पे सैटर्न भी अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो ये आपके विदेश के भाव को काफ़ी इम्पैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से विदेश की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से किसी प्रकार का लाभ उनको मिलता है, तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपके जो है वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सैटर्न है, सैटर्न जब 12वें भाव में जाएगा तो वो खुद की राशि में पहुंच जाएगा, जिसे हम लोग कुंभ राशि कहते हैं। और कुंभ राशि के दो को रूलर बनते हैं, एक सैटर्न और दूसरा राहु। तो कहीं ना कहीं सैटर्न राहु जब खुद अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो वो काफी एक्सपोनेंशियल यहाँ पे रिजल्ट देंगे। राहु अपने आप में बड़ा रिजल्ट देने का यहाँ पे कैपेबिलिटी होती है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होके पहुंचेंगे तो रेट्रोग्रेड होने के बाद उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो एक बढ़े हुए शक्तिवान सैटर्न जब राहु के साथ मिलेंगे तो वहां पे आपको रिजल्ट्स अच्छा देने वाले हैं। खाली यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कॉन्वर्सेशन आपके बेडरूम में करते हैं तो रात के समय में, ठीक है, सनसेट के बाद वहां पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से आप बचे। वहां पे किसी भी प्रकार का डिसीजन अगर आप रात के समय में लेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। उसके अलावा आपका जो 12th हाउस है वो काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको देने वाला है। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में देखेंगे तो यहाँ पे वीनस स्वग्रही होके बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि भाई कोई भी नया स्किल आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि वो स्वग्रही होके बैठे हुए हैं। वो खुद ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हम लोग ज्ञान के लिए देखते हैं। इनका भी ब्राह्मण वर्ण ही बनता है और ये भी गुरुतुल्य ही है। खाली है कि ये असुरों के गुरु हैं, बट असुरों के गुरु होने के बाद भी उनको जो नॉलेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ऐसा प्लैनेट जो खुद नॉलेज का कारक बनता है और वो आके थर्ड हाउस में जब बैठते हैं तो वो अपने आप में कहते हैं कि भैया कोई भी ऐसा स्किल जो थोड़ा सा गुड़ स्किल है ना, ऐसी कोई विद्या जिसके अंदर आप छुपी हुई चीज़ों से काम करते हैं, या ऐसा कुछ जो सामान्य नहीं है, अनकन्वेंशनल है, ऐसा कोई स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे आप ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये इन्वायरमेंट खुद ही बना रहा है तो अपने आप में भी आपकी एक इच्छा होगी कि यार चलो ऐसा कोई स्किल सीखते हैं जिस स्किल के अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ गेन मिल जाए। अब मजेदार चीज ये है कि सैटर्न की भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे आपकी पड़ने वाली है। तो क्योंकि सैटर्न की थर्ड दृष्टि पड़ेगी तो सैटर्न खुद भी कहेगा कि भाई ऐसा कोई स्किल चलो सीख लेते हैं जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। और क्योंकि सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि होती है वो थोड़ी सी मलिन भी मानी जाती है, थोड़ी सी बुरी भी मानी जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे आप जब उस स्किल को सीखना शुरू करें तो थोड़ा सा रुकावट आपको आ सकती है कि आपने कोशिश की लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट अगर आप ट्राई करते रहेंगे, वापस से पुश करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएगा। क्योंकि सैटर्न खुद भी मीन राशि में ट्रांजिट किया है उन्होंने। तो मीन राशि अपने आप में रिपीटेशन की राशि होती है कि एक बार में आपका काम नहीं बना तो आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, फिर आपका काम बन जाएगा। तो वैसा करके अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नया स्किल आप जुलाई के महीने में सीख सकते हैं। उसके अलावा जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये कम्युनिकेशन का भाव है। तो जुलाई के महीने में आप कम्युनिकेशन अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं।
कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। आप हर एक के साथ कम्युनिकेशन करते हुए नजर आएंगे। कई बार होता है ना कि लोग तोल मोल के कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरे हिसाब का नहीं लग रहा है तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि वीनस यहाँ पे आके बैठे हैं, स्वग्रही हुए हैं, तो यहाँ पे आप वो भेदभाव करना थोड़ा सा कम कर देंगे। आप सबके लिए ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, सबको आप यहाँ पे सबके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। वैसे लोग जो मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, जिनका काम ही कमीशन का है, सेल्स का है, तो वैसे लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भेदभाव यहाँ पे नहीं करेंगे। ऊपर से आप ज्ञानवान व्यक्ति की तरह यहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्शन है वो होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जुलाई के महीने में आपको आपके ज्ञान के लिए, आपकी कनिंगनेस के लिए, है ना, क्योंकि जो जुपिटर होते हैं वो कहते हैं ना सीधे गुरु की तरह उनको देखा जाता है, लेकिन शुक्र को हम लोग दैत्य गुरु की तरफ देखते हैं, जिनको एक कनिंगनेस आती है, उनको एक चतुरता आती है। तो वो चतुरता आपके मार्केटिंग स्किल्स के अंदर यहाँ पे आप यूज करते हुए नजर आएंगे। आपके सेल्स के स्किल, कमीशन से अगर आप कोई किसी प्रकार से पैसा कमाते हैं, वैसे स्किल में यहाँ पे आप सारा कुछ यूज करते हुए नजर आएंगे। तो मिला जुला के ये वाली स्थिति जो है वो अच्छी बन रही है। उसके बाद अगर हम लोग सैटर्न का जो बचा हुआ 10th दृष्टि रह जाती है वो आपके पड़ रही है करियर के भाव पे। तो करियर के भाव पे सैटर्न की 10th दृष्टि अच्छी होती है, मेहनत थोड़ा सा कराएगी, लेकिन वो आपको रिजल्ट यहाँ पे अच्छा प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने 4th हाउस में। तो 4th हाउस में यहाँ पे जुपिटर सन के साथ बैठा हुआ है। तो जुपिटर वैसे भी जो हमारी मरकरी की राशि बनती है, जिसको हम लोग मिथुन राशि कहते हैं, तो मिथुन राशि के अंदर ये काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बुध की राशि होती है। बुध और जुपिटर कहीं ना कहीं देखा है प्रैक्टिस में कि वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जब जुपिटर खुद यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं तो उनका रिजल्ट आपको यहाँ पे इनहैंस्ड मिलेगा। और उनकी युति भी यहाँ पे हो रही है सूर्य के साथ। तो एक जीव कारक, एक आपका सोल का कारक, एक जो आपके ज्ञान का कारक है, एक जो आपके प्रोजेक्शन का कारक है। सूर्य हमारे प्रोजेक्शन का कारक होता है। तो जब ज्ञान आपके प्रोजेक्शन के कारक के साथ बैठेगा तो वो अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा। और वो प्रोजेक्ट कहाँ से कर रहा है? तो आपके केंद्र में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहा है, आपके 4th हाउस में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा समय है। और यहाँ से दोनों ही आपके सप्तम भाव, आपके 10वें भाव को देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, तो दिखा रहा है कि ये वाला रिजल्ट जो आपके बिजनेस के लिए या पे आपके करियर के लिए, वो वाला रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से अपने लग्जरी आइटम्स को यूज करके प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सन यहाँ पे आपके लग्जरी के भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लग्जरी आइटम, आपके वाहन, आपके ऐसी चीजें जो फिजिकली आप किसी को दिखा सकते हैं या उसको दिखा के आप अपना मार्केट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वैसी चीजों में दिख रहा है कि यहाँ पे आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाइएगा। तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास जुलाई के महीने में तो उसको इस्तेमाल करने से बिल्कुल ना चुके। उसके अलावा अगर हम लोग माता की बात करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम लोग अपने माता का भी विश्लेषण करते हैं, तो माता की तबीयत यहाँ पे अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जुपिटर सन दोनों सही भाव में बैठे हुए हैं, दोनों सपोर्ट भी करते हैं जो चंद्रमा होता है चंद्रमा को, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो माता के साथ, परिवार के साथ बढ़िया समय आप बिताते हुए नजर आएंगे। आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने फैमिली के अंदर। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी आपका यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है। प्लस आप अगर किसी प्रकार से नया वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लग्जरी आपके लाइफ के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी ऐड होने वाली है जुलाई के महीने में। इन एनी सॉर्ट लग्जरी आपके लाइफ में ऐड होगी। ज्यादातर कहाँ हो सकती है? तो सरकार से मिल के, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कारक होता है, तो गवर्नमेंट से मिलने की वजह से आपको कुछ यहाँ पे लाइफ के अंदर लग्जरी ऐड होगी। हो सकता है कि आपका टैक्स का पैसा आपको मिले, जिस पैसे को इस्तेमाल करके आपने कुछ लग्जरी आइटम खरीद लिया, कि आपके पास अचानक से ज़्यादा टैक्स का पैसा आ गया, आपने उससे कुछ लग्जरी आइटम ले लिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध जो होता है, जो मिथुन राशि होती है, वो हमारे फाइनेंसिस की राशि होती है। बुध मरकरी से हम लोग अपने फाइनेंसिस देखते हैं, टैक्सेस देखते हैं। तो जब वो उनके साथ सूर्य ऐड होता है तो कहीं ना कहीं वो टैक्स का पैसा भी बनाता है, क्योंकि पैसे का भी कारक जो होता है, धन का कारक, उसमें हम लोग बुध को भी देखते हैं। तो टैक्स का पैसा, ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। उसके अलावा ये जो सूर्य है ये 16 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके पंचम भाव के अंदर, जहाँ पे वो मरकरी के साथ बैठ के बुध आदित्य योग नाम का योग बनाने वाले हैं।
अब पंचम भाव हमारे बच्चों का होता है, पंचम भाव हमारे प्रेम संबंध का होता है, पंचम भाव हमारे इंटेलेक्ट का है, क्रिएटिविटी का है, मान सम्मान का है। तो वहां पे जब सूर्य आके बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो दिखा रहे हैं कि वैसा प्लैनेट जो खुद में प्रोजेक्शन का कारक होता है, हमारे इमेज का कारक होता है, हमारे इम्यूनिटी का कारक होता है, हमारे हेल्थ का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। तो वो जब आपके पंचम भाव में आके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि पंचम भाव को वो बढ़िया करने वाले हैं, और बैठ भी रहे हैं वो अपनी रानी की राशि में, कर्क राशि में। तो रिजल्ट यहाँ पे बेहतर आएगा। दो थोड़ा सा वो इजी मोड पे आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो देंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस में ये बन रहा है। जो आपका पंचम भाव है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे होने वाले हैं। अब है कि परिवार में किसी प्रकार का एक्सपेंशन अगर आप सोच रहे थे तो वो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये खुद में भी क्रिएशन का कारक होते हैं। तो वैसे लोग जो किसी प्रकार से नेक्स्ट कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक्सपेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई आप बिजनेस ही शुरू करने की सोच रहे थे जिसमें प्रोडक्ट टाइप का कुछ बिजनेस आपको देना था, तो वैसा यहाँ पे आप करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रोडक्ट जनरेट करने वाला, क्योंकि ये क्रिएशन का कारक है, तो क्रिएट करने वाली, और ये वस्तु डिनोट करता है मरकरी। तो वस्तु कुछ बना के आप बेचना चाहते हैं, ऐसा कोई बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं जुलाई के महीने में, तो इट्स अ गुड साइन जो आप यहाँ पे थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आप ऐसे किसी काम में जहाँ पे प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बुध आदित्य योग की बात करते हैं तो बुध आदित्य योग आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। प्रेम प्रसंग के लिए ये अच्छा है, आप वहाँ पे चतुरता से अपना प्रेम बचा पाएंगे, प्रेम के अंदर आपको जो है वो प्रगाढ़ता यहाँ पे नजर आएगी। हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें भी थोड़ी सी आगे बढ़े, क्योंकि दो अच्छे प्लैनेट आपके प्रेम प्रसंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बातचीत अगर मैरिज की तरफ लेके जाना आप चाहते थे तो वो थोड़ा सा मूव होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, बट ये 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। उसके अलावा विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग मतलब फोकस, पढ़ाई के ऊपर आप फोकस करते हुए नजर आएंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से जो मार्स है वो भी आपके छठे भाव में बैठा है, जो कंपटीशन का हाउस होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा दिख रहा है कि मार्स भी अच्छी एनर्जी के साथ आके 6th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पे लियो का हाउस है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन दिख रही है। 16 जुलाई के बाद जो है कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। तो किसी भी प्रकार का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो वहाँ पे आप एक्सेल करते हुए नजर आएंगे। आपका जो एजुकेशन के लिए फोकस है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने छठे भाव के ऊपर। तो छठे भाव में यहाँ पे मार्स केतु की युति बन रही है, आपको बताया लियो के अंदर बन रही है। तो यहाँ पे मार्स फायरी एलिमेंट वाला प्लैनेट, केतु फायरी एलिमेंट वाला प्लैनेट, और दोनों बैठे हैं फायरी साइन में। लियो भी फायरी साइन होती है, तो काफी सारा फायर आपके 6th हाउस में होने वाला है। तो यहाँ पे फायर कहाँ जाएगा, तो आपके जॉब में जाएगा, आपके कंपटीशन में जाएगा, आपके दुश्मनों के ऊपर जाएगा, आपके कोर्ट लिटिगेशन के ऊपर जाएगा। तो हर जगह ये आपको विजय बनाने वाला है। तो इस महीने आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का कंपटीशन, वहाँ पे आप अच्छा काम करने वाले हैं। अगर आप एथलीट हैं जिसमें बाहुबल थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, वैसे किसी कंपटीशन में है तो वो आपको यहाँ पे अच्छा काम करेगा। अगर आप ऐसे किसी कंपटीशन में है जहाँ पे जो ऊंचाई में होता है ना, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा काम देगा। उसके अलावा जब हम लोग अपने दुश्मनों की बात करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको विजय बनाएगा। ऑफिस के अंदर ये आपको थोड़ा सा प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्स जो है वो मार्स अपने आप में सेनापति बनता है, और वो क्योंकि राजा के भाव में आया है तो कहीं ना कहीं जो आपका रिजल्ट है आपके जॉब के अंदर उसको ये बढ़ाने वाले हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा मार्स केतु अपने आप में वैसा योग भी बनाता है जो डॉक्टर्स के लिए अच्छा योग होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो डॉक्टरी के पेशे में है, जिनका काम ही पेशेंट्स को ठीक करना है, तो वो यहाँ पे अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस पंचम भाव में सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य अपने आप में वो पावर देता है कि आप लोगों का ज़्यादा अच्छे से इलाज कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। तो मिला जुला के डॉक्टर्स के लिए भी ये समय थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। उसके अलावा लॉयर्स के लिए समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि मार्स केतु तो लिटिगेशन से फ्री कराना लोगों को, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। आपके ऊपर भी अगर किसी प्रकार का लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहा है,
तो वहाँ पे हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो किसी भी प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है वो मध्यस्थता से रिजल्ट आ जाए या फिर आपका केस रफा दफा हो गया, लेकिन रिजल्ट आने की उम्मीद यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो मिला जुला के जो आपका छठा भाव है, छठा भाव यहाँ पे एक्टिव रहेगा, थोड़ा सा हीटेड रहेगा, बट रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे खाली हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य अगर आप पीछे से ठीक नहीं चल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। अदरवाइज क्योंकि मार्स का ये खुद का भी भाव बनता है, मार्स जो होता है हमारे कुंडली के अंदर तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं। तो जब कारक जो जिस भाव का है वो खुद उस भाव के अंदर आके ट्रांजिट में बैठे हुए तो उस भाव को थोड़ा सा ज्यादा वो एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन पीछे से तबीयत खराब चलती आ रही है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो इसका रिजल्ट होगा वो अच्छे की तरफ ही होगा। उसके बाद अगर मार्स और केतु की चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं, मार्स की चतुर्थ दृष्टि की, तो वो पड़ रही है आपके नवम भाव में। तो नवम भाव से हम लोग अपने पिता का भी भाव करते हैं। तो यहाँ पे पिता की तबियत थोड़ी सी गड़बड़ होते हुए यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि हीट है तो हीट के साथ मार्स देख कहाँ रहा है, नवम भाव में। तो मार्स बीइंग मेलेफिक, जो लिविंग सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको वो खराब करते हैं। तो केतु की एनर्जी के साथ जब जाएंगे तो पिता के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं कि पिता की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आपके पिता खुद ही ऐसे किसी काम में जिसमें रिसर्च से जुड़े हुए काम में है, ऑकल्ट से जुड़े हुए काम में, गुण विज्ञान से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए काम में है, और वो अगर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो, ठीक ठाक उनका पीरियड निकल जाए। लेकिन अदरवाइज बाकी किसी प्रोफेशन में है, वो से बैंकिंग वैंकिंग में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जब मार्स केतु की बात करते हैं तो मार्स केतु की एनर्जी अपने आप में वृश्चिक या स्कॉर्पियो जिसको कहते हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी बनती है। तो जब 6th हाउस से वो आपके 9th हाउस को देखेंगे तो ये दिखा रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा धार्मिक यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं धर्म की चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट करता है, लिबरेशन को प्रमोट करता है, वो आध्यात्म को प्रमोट करता है। तो जब मार्स केतु की एनर्जी के साथ आपके 9th हाउस को देखता है तो वो ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि इस जुलाई के पीरियड में आप किसी तीर्थ स्थल में जा सकते हैं, तीर्थ में आप निकल गए, लंबी यात्रा में निकल गए, क्योंकि वो लंबी यात्रा का भी भाव होता है, तो आप किसी प्रकार से लंबी यात्रा में निकल जाते हैं। उसके अलावा आप हो सकता है कि किसी प्रकार से मंदिर से आप कनेक्टेड हो, किसी प्रकार से आप आध्यात्म से कनेक्टेड हो, क्योंकि वैसे भी आध्यात्म के भाव में राहु और शनि भी बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आध्यात्म इस महीने में आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से हो सकता है कि आप पूजा पाठ थोड़ा सा करना शुरू करें जुलाई के महीने में। हो सकता है कि आप सावन भी आ रहा है तो सावन में आप जाके शिवलिंग की पूजा करके आ गए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूजा पाठ मंदिर से जुलाई के महीने में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सावन का महीना भी है तो वैसे भी थोड़ा सा माहौल रहेगा आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, कि चलो थोड़ा सा धार्मिक होते हैं, चलो पूजा पाठ करते हैं। तो उस चीज़ का रिजल्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि ज्योतिष हमेशा ही देश काल पात्र पे काम करता है। तो अभी काल ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिख रही है। तो मिला जुला के देख पा रहा हूँ तो मीन राशि वालों के लिए महीना ठीक है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपको देखना है, पिता का स्वास्थ्य भी आपको देखना है। उसके अलावा मोटा मोटा रिजल्ट्स बढ़िया है। अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में वन ऑफ द राशि जिनका जुलाई का महीना अच्छा निकलने वाला है उसमें से मीन राशि भी शुमार होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपके काम में आएगी। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसा वीडियो के शुरू में कहा था कि भाई एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। चलिए इतने रखते हैं आज के वीडियो में। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।